तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपका अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, इसको कितना टाइम लगता है, कितना पैसा खर्चा आता है, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, किसको मिलने का है, कहाँ जाने का है, सारी के सारे स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो ये 5 स्टेप में अपना वीडियो बनने वाला है। 5 स्टेप के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। बहुत आसान भाषा में बताऊंगा क्या क्या करना है, कैसे जाना है, किसको मिलने का है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। को सबसे पहले तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बने वाला है। ठीक है, आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो नहीं बनने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके शहर में आपका जो भी ज़िला है, ये मैं महाराष्ट्र के लिए बता रहा हूँ, महाराष्ट्र का जो भी लोग है, रहवासी है, ये इसके लिए वीडियो है। ठीक है, आप जिस भी राज्य से है आप अपने उस राज्य का देख लीजिएगा। ये मैं महाराष्ट्र के लोगों के लिए बता रहा हूँ। तो आपका जो राज्य है और आपका जो ज़िला है, वो ज़िले के आपका जो नगर पालिका है वहाँ पर जाना पड़ेगा। अगर आप गांव से है तो आपको ग्राम पंचायत में जाना पड़ेगा, अगर आप सिटी से है तो आपको नगर पालिका में जाना पड़ेगा। और वहाँ जाकर आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे को एक सर्टिफिकेट होना। वो कौन सा सर्टिफिकेट है, वो NSA सर्टिफिकेट, NSC सर्टिफिकेट है वो। ठीक है, तो वहाँ पर जाना पड़ेगा आपको क्या, और वहाँ पर जाकर आपको क्या बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे को एक अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का है, जन्म प्रमाण पत्र बनाने का है, और मेरे को ये साबित करने का है कि मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो वो क्या करेगा, उसके पास रजिस्टर होते हैं, बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, या फिर उसके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होगा, तो उसके अंदर आपका नाम, आपकी डिटेल डालेंगे। वो डिटेल डालने के बाद वो चेक करेंगे कि आपका पहले से बर्थ सर्टिफिकेट बने वाला है कि नहीं। अगर बने वाला रहा तो वहाँ पर आपकी डिटेल डालने के बाद आपका वो आ जाएगा, नाम नंबर जो भी है वो आ जाएगा। अगर नहीं रहा तो फिर आपको एक वो NSC सर्टिफिकेट देगा। ठीक है, वो सर्टिफिकेट लेके आपको क्या करना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखना पड़ेगा। और स्टेप 2 पे हम आते हैं। स्टेप 2 में अपने को क्या करना पड़ता, एक अपने को शपथ पत्र यानी कि एक एफिडेविट बनाना पड़ता। अब वो कहाँ मिलता, तो वो आपको मिलता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, तो वहाँ पर जाना पड़ता आपको। आपके शहर की जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर जाने का। तो वहाँ पर बहुत सारे जो लोग होते हैं वहाँ पे बाहर बैठे वाले रहते हैं, कोर्ट के बाहर, अच्छा टाइपिंग करते हुए, या फिर वकील भी वहाँ पे खड़े हुए रहते हैं, बैठे हुए रहते हैं। तो वहाँ पर किसी भी एक टाइपराइटर से या फिर किसी भी वकील से आप मिल लीजिएगा, नोटरी वकील से, और उसको बोलिएगा कि अपने को क्या करने का है, एक सर्टिफिकेट बनाने का, एक शपथ पत्र बनाने का है। वो 200 रुपये का एक स्टैम्प पेपर लेगा। स्टैम्प पेपर पर आपको क्या करेगा, वो आपकी पूरी डिटेल लेगा। ठीक है, एक 200 रुपये का स्टैम्प पेपर लेगा और उसकी पूरी डिटेल लेगा आपकी, आपका जो आधार कार्ड है, जो भी आपने जो अभी ऊपर एक सर्टिफिकेट लाते हैं वो सर्टिफिकेट, एक आधार कार्ड, आपके जो भी आधार कार्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे कुछ लेगा। उस पर आपकी जो माता पिता का नाम है, आपका नाम है, आपकी जन्म तारीख, वो सारा कुछ इस पर वो टाइप करेगा। और टाइप करके आपको 200 रुपये का एक जो बॉन्ड पेपर बोलते हैं हम उसको, तो वो बॉन्ड पेपर आपको देगा। तो उसके लिए आपको 400 से 500 रुपये खर्च आएगा वहाँ पर। ठीक है, वो सब कंप्यूटर में डालेगा और आपकी इसके ऊपर डिटेल छाप कर देगा। उस पर आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, वो भी सिग्नेचर करेगा और एक स्टैम्प मार के आपको दे देगा। वो सारा कुछ आपने लेना है, उसको अच्छे तरीके से चेक करना है, उसने सही से डिटेल भरी है या फिर नहीं भरी है। अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ मिस्टेक आपको लग रही है, तो आप वहीं पर उसको बोल देंगे कि भाई ये मिस्टेक है, इसको सही करो। तो वो शपथ पत्र आपने लेना है और शपथ पत्र लेकर आपने आना है स्टेप 3 में। ठीक है, स्टेप 3 में आपने क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेप 3 में आपको एक वकील की ज़रूरत गिरेगी। ठीक है, अब अगर आप बिना वकील के करना चाहते हैं तो भी हो सकता है, बिना वकील के भी ये काम होता। लेकिन वकील अगर रहा तो जहाँ 1 महीना लगने का है, अगर आपने वकील नहीं किया तो वहाँ आपको 6 महीने लग सकते। आपको तो पता है कि सरकारी कामों का कैसा रहता, तो इधर जाओ उधर जाओ, इधर से उधर आपको सिर्फ टरकाते रहते, वो चक्कर मारना पड़ता है अपने को बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए आपको किसी एजेंट को पकड़ो या फिर किसी वकील को पकड़ो। वैसे तो ये आपने लाना है पहले एक वो आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनने वाला है, बल्कि एक सर्टिफिकेट और एक शपथ पत्र जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल रहेंगी, एक और उसकी स्टैम्प मारे वाला रहेगा। वो 2 सर्टिफिकेट ला के आपको वकील के पास देना पड़ता। ठीक है,
आप वो वकील के पास दे देंगे तो वो वकील क्या करेगा, एक पिटीशन बनाएगा, एक फॉर्म लिखेगा और वो फॉर्म लिया कर वो मजिस्ट्रेट साहब के पास देंगे लिया के। ठीक है, वो जो आपने पहला सर्टिफिकेट बनाया था ना कि मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है बोल के, वो सर्टिफिकेट, एक शपथ पत्र, ये दोनों उसको देने का, वो दोनों लेंगा और फिर एक फॉर्म भरेगा वो, और वो फॉर्म अदालत में जाकर देगा कि इसका सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बने वाला है। अब वो उसकी भाषा में क्या अर्थ है तो बोलेगा वो जज साहब को, अदालत की भाषा जो होती है, तो आपने को क्या मालूम वहाँ पे रोल क्या होते हैं, तो इसलिए वकील की ज़रूरत गिरती। ठीक है, तो वो जब बुलाएंगा तारीख मिलेंगे आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, तो वो अगर वो आपकी वो अर्जी वकील साहब के पास, इसके जज साहब के पहुँच जाती तो जज साहब क्या बोलेंगे, इसकी पहले जांच पड़ताल करो कि ये सही बंदा है कि गलत बंदा है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं, तो या फिर कहीं और से आया वाला है, विदेश से आया वाला है और यहाँ के जन्म प्रमाण पत्र बना रहा है, तो फिर हो सकता है आपको पुलिस स्टेशन बुलाए या फिर आपके महल्ले के अंदर पुलिस वाले आ जाएं इंक्वायरी के लिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अगर पुलिस वाले बुलाते हैं तो आपको 2 गवाह लेके जाना पड़ेंगे पुलिस स्टेशन के अंदर, और 2 गवाह के आधार कार्ड संगात रखना पड़ते, वो 2 गवाह भी लेके जाने के, और 2 गवाह ऐसे कि उन्होंने बचपन से आपको देखा हो, ऐसे नहीं कि किसको भी दोस्त को पकड़ के लेके जाने का है, दोस्त को पकड़ के लेके तो हकाल के दे देंगे। वहाँ पर 2 गवाह ऐसे लेके जाने का कि उन्होंने बचपन से आपको देखा, यानी कि वो ये गवाही दे सके कि इसका जन्म हमारे सामने वाला है, ये इसी बस्ती में रहने वाला है। ठीक है, और साथ में आपको क्या ले जाने का है, ये 2 गवाह के आधार कार्ड भी लेके जाने के हैं, और आपका खुद का आधार कार्ड और वोटर कार्ड लेके जाने का है वहाँ पे। ठीक है, पुलिस स्टेशन में जहाँ भी अगर बुलाएंगे, अगर अदालत में भी बुलाए तो 2 गवाह को ले जाना पड़ता, अदालत में भी बुलाए तो 2 गवाह को ले जाना पड़ता, उनके डॉक्यूमेंट के साथ। आपका डॉक्यूमेंट तो रहेगा, आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड रहेगा। ठीक है, तो वो गवाही देंगे तो आप साबित हो जाएगा कि आपका ठीक है कि इसका जन्म प्रमाण पत्र बना कर दे। तो फिर वो क्या करेगा, जज साहब वहाँ से देंगे पुलिस वालों को रिपोर्ट, पुलिस वाले रिपोर्ट दे देंगे जज साहब को कि हाँ ठीक है ये बंदे का बन सकता बोल के। फिर वो जज साहब वो रिपोर्ट देखेंगे और फिर वो लिख कर देंगे, एक अपने को सर्टिफिकेट देंगे कि इसका प्रमाण पत्र बना दो। तो वो प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना पड़ेगा जहाँ आप पहले पारी में गए थे। क्या, कहाँ गए थे आप पहले पारी में? आपको ये साबित करने के लिए जाना पड़ा था ना नगर पालिका में कि मेरा जन्म प्रमाण पत्र है। आपको फिर से नगर पालिका में जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से आपका बर्थ सर्टिफिकेट वो बना कर दे देंगे। ठीक है, वो 400 रुपये फीस लेंगा आपकी, 400 या 500 रुपये लेंगा, क्यों इतनी भी फीस नहीं होती वहाँ पे, क्योंकि आप जा रहे हैं 10 साल 20 साल 30 साल या 60 साल के बाद, तो 400-500 रुपये वो ले लेंगे वहाँ से। ठीक है, और वो आपका अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे देंगे, स्टाम्प मार के सब साइन सिक्का सब चेक करके लेने का वहाँ से। और मान लो 500 रुपये इसका खर्चा आ गया, आप वकील लगाएंगे तो वकील 2 से 3 हज़ार रुपये वो ले लेंगे। ठीक है, ये 500 रुपये और वो 3,000, 3,500 रुपये, और आपने इधर सर्टिफिकेट एक बनाए थे। ठीक है, ये जो शपथ पत्र आपने बनाए थे 200 रुपये का, तो इसके 500 रुपये पकड़ लो, 3,000 रुपये पकड़ कर चलना पड़ देंगे आपको। ठीक है, 3,000 रुपये शायद आपका खर्चा हो जाएगा, लेकिन आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, जानकारी समझ में आई कि नहीं, ये मुझे कमेंट में बताना, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है।